क्या राम जी कभी किसी पशु के खाल पे बैठ के तपस्या कर सकते थे? क्या क्वेश्चन किया है? किसके थाल पे? किसी पशु मतलब हिरण की खाल पे बैठ के क्या तपस्या कर सकते हैं राम जी? और राम जी राजा हैं। राजाओं को जैसे डॉक्टर चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, चूहे को दवाई इंजेक्शन चीरा फाड़ी करते हैं ना, चूहा मर जाता है तो वो पूरे विश्व में अब ये सुनिए, बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। सुना? ये हिंदुओं को उनकी नपुंसकता के लिए ना वीडियो बनाकर दिखाया जा रहा है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ हिंदुओं, उस बहुत से लोग को ये गलत फहमी है, हमारे हिंदू दोस्त लोग को, कि उनकी मजहबी किताबें गोश्त खाने से रोकती हैं। भाई डॉक्टर जाकिर नायक जी और शास्त्री जी यानी कि अनुरुद्धाचार्य जी महाराज, भाई ये वीडियो बनाने का कोई ज़्यादा मतलब तो है नहीं, बस केवल इतना सा है कि एक तरफ मुसलमानों को बोला जाता है कि आप बीफ खाते हो, आप मांस खाते हो और बहुत सारी चीज़ खाते हो, और एक तरफ मांस को खुद मोदी जी प्रमोट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में नहीं आया, यानी कि कहने का मतलब आप चाहते हो कि गाय कटना बंद हो जाए, बहुत सारी चीज़ें, ये मैं भी चाहता हूँ, ठीक है, पर एक तरफ आप प्रमोट भी कर रहे हैं, तो मुसलमान गलत नहीं है भाई, आप गलत हैं। आप चाहते हैं कि बीफ कारोबार में हमारा भारत नंबर 1 पे आ जाए, अभी भी चल ही रहा है वैसे, सबसे ज़्यादा बीफ बोलते ना कि एक्सपोर्ट जो होता है वो हमारे इंडिया से ही होता है बाहर की मुल्कों की कंट्रियों में, जो कि ये सब नहीं बताया जाता उन हिंदुओं को। आप लोग गैर मतलब में, आजकल तो मुस्लिम भाई गाय पाल रहे हैं यार, गाय रख रहे हैं, ठीक है, आजकल काटा पीटी नहीं हो रही भाई, समझ रहे हैं, पर कुछ लोग हैं जो मुस्लिम भाइयों को टारगेट करते हैं, बिना मतलब के टारगेट करते हैं। तो यही डॉक्टर जाकिर नायक जी बता रहे हैं, इनके बीच में बहस हुई है अनुरुद्धाचार्य और डॉक्टर जाकिर नायक जी। तो चलते हैं पहले इस वीडियो की तरफ, इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है वाई इस्लाम बेस्ट चैनल को, तो जाके प्लीज़ भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन वगैरह दबाओ, बहुत प्यारी वीडियोस बनाते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ओह चलिए देख लेते हैं। है कि जब क्या राम जी कभी किसी पशु के खाल पे बैठ के तपस्या कर सकते थे? तो सही है। किसके थाल पे? किसी पशु मतलब हिरण की खाल पे बैठ के क्या तपस्या कर सकते हैं राम जी? भाई राम जी देखो ऐसा है, पशुओं की खाल शेर की खाल है ना, शेर की खाल, हिरण की खाल, जब ये लोग मर जाते हैं तो इनकी खाल को आसन बनाई जाती थी, कोई बना सकता है तो बना ले। अच्छा, अब राम जी बनाए कि नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, परंतु बनाई जाती है। जब मर जाए वो अपनी मृत्यु से, तो उसकी खाल काम पे आती है। अच्छा, तो वो फिर आज के ज़माने में जैसे कोई मुर्गा वगैरह खाता है या वो, तो वो फिर कैसे गलत हो गया? तो खाने की बात अलग है ना मेरे भाई, आप किसी की शेर की खाल पवित्र होती है, अच्छा है ना, हिरण की जो खाल है, हाँ जी, भगवान शंकर जी भी मृगछाला लपेटते हैं, अच्छा, है ना, तो खाने का नहीं बोल रहे हैं, हाँ, खाने खाने का मना है भाई। जब कोई अपनी मौत से शेर मर जाए, हाँ, तो शेर अपनी मौत से मर गया, उसकी खाल किसी ने निकाल ली और लेकिन महाराज जी, सीता जी तो बोल रही थी कि उस हिरण को पकड़ के ले आओ, अगर वो जीवित हाथ नहीं आया तो आपके वो मृगचर्म उसके आपके बैठने के काम आएगी। हाँ, तो मृग चर्म पर बैठने की बात हम कह तो रहे हैं, खाने की बात थोड़ी कही थी माता सीता ने किसका मांस खाएंगे। अच्छा, भाई मृग चर्म सोने का मृग है, और सोने का मृग है तो ले आओ, घर में रखेंगे, याददाश्त रहेगी कि भाई कभी अपन जंगल गए थे तो देख लेंगे। खाने की नहीं बोली थी। और राम जी राजा हैं, राजाओं को जैसे डॉक्टर चूहे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, चूहे को दवाई इंजेक्शन चीरा फाड़ी करते हैं ना, चूहा मर जाता है, तो वो चीरा फाड़ी इसलिए करते हैं क्योंकि वो डॉक्टरों की शिक्षा का एक माध्यम है। उसी प्रकार राजाओं को जो गलत शिकारी जानवर हो जाते थे, जो और जानवरों को खाते थे, परेशान करते थे, उन दुष्ट जानवरों को मारने की परमिशन राजाओं को हुआ करती थी। इसलिए राजा उद्दंड जानवरों की उनकी शिकार किया करते थे, इसलिए राम जी ने किया। तो ये जो रेगिस्तान वगैरह में जो मस्क होता है जिसमें पानी भर के पिलाते हैं, वो भी तो खाल होती है। आप मांस खाते हैं? जी मैं खाता हूँ। इसलिए आप इतने सारे तर्क लेके बैठे हैं कि भाई ये सही हो जाए।
मैंने सही छोड़ बैंड दिया बजा है, रहे हैं। मैं 6 महीने से आपकी कथा सुन रहा हूँ ना भाई के क्वेश्चन आज मुझे एकदम 2-3 right है महीने भाई। हो गए मैंने छोड़ दिया है। फिर अच्छा किया आपने। देखो कोई यदि उपयोग कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अज्ञानवश कर रहा है। दोस्तों, ये बात हर कोई जानता है कि दुनिया भर में भारत सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जब ईद कुर्बान आती है वहां पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज सही मुहिम बात है शुरू भाई, हो ये जाती है। इसके नफरत। दोस्तों, ये बात हम नहीं कह रहे, खुद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी एक बात कह चुके हैं कि भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ फरोख्त करने वाला मुल्क बन चुका है। आइए आपको इनका ये बयान सुनवाते हैं। और पूरे विश्व में मांस मटन का एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे। और इस वर्ष भारत सरकार ने घोषित किया है, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। अब क्या कहेंगे दोस्तों, आप? भारत के एक सियासतदान ने मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब करते हुए बताया कि मुसलमान सबसे ज्यादा गाय का ख्याल रखते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको खाना देते हैं, दूध अच्छे, निकालते बहुत हैं, अच्छे। मक्खन सैल्यूट से है घी मुस्लिम निकालते हैं और बेचते हैं। आइए उनका बयान भी आपको सुनवाते हैं। और मैंने खोजना शुरू किया तो पता चला भारत में सबसे ज्यादा गाय का कत्ल भारत की सरकार कर रही है, मुसलमान नहीं कर रहे हैं। और इस देश में ऐसे कई मुस्लिम समाज हैं जिनको मैं जानता हूं जो गाय को वैसे ही पालते हैं जैसे आप पालते हैं। आप कभी आइए, गुजरात में कच्छ नाम का एक जिला है। कच्छ जिले में एक नहीं